और यही ग्रंथ को सनातन गोस्वामी जी ने हम तक पहुंचाया। हमने जन्मेजय की बैकग्राउंड सुना, वो कौन है। हमने जैमिनी ऋषि का बैकग्राउंड सुना, वो कौन है। हमने इस ग्रंथ से पहले क्यों जन्मेजय दुखी थे या आक्रोश में थे उसका कारण सुना। सर्प शत्रु यज्ञ के बारे में सुना, कैसे सर्प शत्रु यज्ञ को रोका गया। और फिर माता उत्तरा ने कैसे इस ग्रंथ का बताने के लिए या भागवतम के सारांश को बताने के लिए परीक्षित महाराज से प्रार्थना की या उनको अनुरोध किया। तो हम जानते हैं प्रथम 17 श्लोक इस ग्रंथ के वह मंगलाचरण है या प्रार्थनाएं हैं, जिसमें कल हमने प्रार्थनाएं सुनी। कौन कौन सी प्रार्थना सुनी? सनातन गोस्वामी ने किस किस को प्रार्थना किया? वॉट एवर यू रिमेम्बर, कहाँ कहाँ सनातन गोस्वामी जी प्रार्थना किए? मथुरा में, वृंदावन जी को किया, वृंदावन में 2 बार, मथुरा जी को, वृंदावन जी को 2 हो गए, 2 बार। यमुना जी को, वेरी गुड। और आगे 17 श्लोक है, 17 नाम तो बोलने पड़ेंगे। हरि नाम को, हरि नाम को भी किया, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे याद रखें। सचिनंदन गौर हरि चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण प्रेम को भी किया था, वेरी गुड समर्थ प्रभु। और रूप गोस्वामी जी को भी किया, वेरी गुड। very good devotees helping me here, very nice। और कुछ किसी को याद हो? प्रभु जी रूप गोस्वामी जी को भी किया, रूप गोस्वामी जी को किया, वो तो बताया। और कुछ? गिरिराज जी को, वेरी गुड। रजोत्रेवती माता जी ने भी बताया, वेरी नाइस। गिरिराज जी को। और कुछ? और कुछ फटाफट फटाफट आपको याद आ रहा हो तो? मथुरा देवी तो हो गया, कृष्ण प्रेम, ये सब स्थानों को प्रणाम करते हुए सनातन गोस्वामी ने इन सब स्थानों की, भगवान की इन लीला स्थलियों की वैशिष्ट भी वर्णन किया, जो हमने पहले भी कई बार सुन चुके, इसलिए हम डीप में उसमें नहीं गए। परंतु सनातन गोस्वामी पाद जी ने मथुरा मंडल को प्रणाम करने से पहले भगवान श्री कृष्ण को, राधा ठकुरानी को, सखियों को, सचिनंदन गौर हरि को, उनके पार्षदों को, इन सब को प्रणाम करते हुए इन सब का वैशिष्ट भी वर्णन किया कि क्यों इनका क्या, सचिनंदन गौर हरि किस प्रकार से कृष्ण प्रेम इस जगत में प्रसारित करने आए हैं। मथुरा मंडल क्यों वैकुंठ से भी उत्तम है, वृंदावन क्यों मथुरा से भी उत्तम है, यमुना महारानी किस प्रकार से प्रेम रस, राधा गोविंद प्रेम जो रस के रूप में बह रहा है वही यमुना महारानी है। जिस यमुना महारानी में समस्त ब्रज की कृष्ण की लीलाएं हुई, उनका वर्णन किया अपने दिग्दर्शनी टीका में। फिर गिरिराज का वर्णन किया, गिरिराज का क्या वैशिष्ट है। भगवान ब्रजेंद्र नंदन ने तो उसको हाथ पे उठाया, दैट इज वेरी नाइस, बट इज दैट द ओनली थिंग? नहीं, वहां पर कंदराएं हैं, वहां पर समस्त प्रकार की गूढ़ राधा गोविंद की लीलाएं होती है। वहां पर जटिला कुटिला का कोई प्रवेश नहीं है। वहां दिन की सबसे बड़ी लीला मध्याह्न लीला होती है, इसलिए गिरिराज जी को प्रणाम किया। और कुछ? जी को। किसको? आवाज कट रही है, कौन बोलना चाह रहे थे? ठीक है, तो इस प्रकार से गिरिराज महाराज जी को, और फाइनली भक्ति को, भक्तों को जो इस ग्रंथ को श्रवण कर रहे हैं, उनके चरणों में भी उन्होंने प्रणाम करते हुए नंद महाराज, परीक्षित महाराज, जन्मेजय, जैमिनी ऋषि, इन सबको प्रणाम करते हुए उन्होंने इसका बैकग्राउंड स्थापित किया। और फिर हमने सुना कैसे उन्होंने माता परीक्षित महाराज को माता ने प्रश्न किया। सारांश में भागवतम, श्रीमद् भागवतम जो आपने सुना है उसको सुनाइए, क्योंकि मैं शोकाकुल थी आपके चिंतन में कि अभी तक्षक आएगा, इसलिए मैं कुछ सुनी तो नहीं, कुछ रसास्वादन नहीं कर पाई। इसलिए कृपया करके जो भी आपने सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना उसका सार रूप में मुझे बता दो। उस अमृत को मंथन करते हुए अपने मन वचनों के द्वारा
उसको मुझ तक पहुंचाओ। तब परम दयालु मातृवत्सल राजा परीक्षित ने सुखदेव के मुख से जो भी हरि कथा सुनी थी, उस हरि कथा को सिमरन करते हुए, उसका रसास्वादन लेते हुए उस सार को माता के सामने प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से उन्होंने वहां पर जो है तीर्थ शिरोमणि प्रयाग में आए हुए उस ब्राह्मण की कथा को प्रारंभ किया कि कैसे एक ब्राह्मण जो कि उस प्रदेश का राजा भी था, उसने बहुत अच्छे से अपने शालिग्राम जी की पूजा किया। पूजा करने के बाद सबको बाग ठाकुर जी को भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद सबको भंडारा वहां पर किया। जितने भी ब्राह्मण लोग वहां पर थे सबको वहां पर भंडारा खिलाया। न केवल ब्राह्मणों को बल्कि सभी सेवकों को, न केवल सेवकों को बल्कि सभी साफ करने, झाड़ू पोछा करने वालों सबको यथा योग्य सम्मान देते हुए उन सबको महाप्रसाद ग्रहण करवाया। इतना ही नहीं, वहां पर जो बाकी प्रसाद था उन कुत्ते, बिल्ली, गाय सबको खिलाया, जो बाकी सब कोई भी वहां से भूखा ना जाए। इस प्रकार से उन सबको उन्होंने महाप्रसाद ग्रहण करवा के ठाकुर जी को पूजन आदि करने के बाद मिल करके सबने कीर्तन किया, कथा हुई, गुणगान हुआ। और फिर इतना सब होने के बाद वह वापस जब जाने लगे थे, तब वहां पर नारद मुनि दौड़ के आए और उन ब्राह्मण से उनको गुणगान करते हुए कहने लगे कि आपसे बढ़कर भगवान का दूसरा कोई भक्त नहीं है, क्योंकि जो भी आपकी क्षमता के अनुसार आपने इतना बढ़िया सबको महाप्रसाद खिलाया, भगवान का कथा हुआ, कीर्तन हुआ, प्रसाद हुआ, यही तो भक्ति है। महाप्रभु ने यही कहा है कि गले तक खाओ और खूब नृत्य करो, कीर्तन करो, बस यही भजन है, यही साधन है। आनंद से भगवान का कथाओं सुनो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो और महाप्रसाद ग्रहण करो, उसको बनाओ, सेवा करो, यही तो भजन है। यही तो गोलोक, यही तो श्वेताश्वर द्वीप में होता है। रोज की कथा होती है, कीर्तन होती है, महाप्रसाद वितरण होता है। वहां किसी को जॉब करने की जरूरत नहीं है, किसी को ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, किसी को दूसरी कोई ड्यूटी नहीं है, बीमारी नहीं है, जरा नहीं है, व्याधि नहीं है। यही तो हम करना चाहते हैं वहां पर, और वही चीज आप यहाँ पर कर रहे हैं। सब लोग तृप्त है आपके इस सेवा से, इसलिए आप कृपा करके, आप भगवान के परम प्रिय कृपा पात्र है। जब यह वचन उन्होंने उनसे कहे तो वो ब्राह्मण जो है, वो जो ब्राह्मण पंडित थे, उन्होंने नारद मुनि से कहा नहीं, मैं इस कृपा पात्र, मैं भगवान का कृपा पात्र नहीं हूं। आपको लग रहा है कि मैंने बहुत सेवा की, मैं तो एक छोटा सा ब्राह्मण हूं, और छोटा सा मेरा ये गांव है कि प्रयागराज के आसपास, थोड़ा सा धन मेरे पास है। इस धन से मैं क्या सेवा कर पाता हूँ? 50, 100, 200, 500 लोग, 1000 लोग जो में भी वहां पर जो आ पाते हैं, उनको मैं महाप्रसाद खिलाता हूँ और थोड़ा बहुत भजन कीर्तन करता हूँ। मेरा दान की क्या वैशिष्ट है? मेरा दान तो बहुत छोटा है। अगर आप सच में दान देखना चाहते हैं कि सही में दान जो करते हैं, ये हमारे दक्षिण भारत में, हमारे साउथ इंडिया में एक राजा है। वो राजा भगवत परायण है, भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं, और उनकी दान की बात कही जाए तो सच में दान होता है। वो दान करने में समर्थ है, मैं दान करने में कोई समर्थ नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वो रोज अपने पूरे राज्य में, मैं तो छोटा सा प्रयाग के इस गांव में या इस क्षेत्र में खड़ा होकर के प्रसाद खिला रहा हूं किसी को, मगर वो राजा जो है वह कई सारे मीलों में फैले हुए अपने राज्य में सभी को महाप्रसाद खिलाते हैं। ये वही ब्राह्मण बोल रहा है? हाँ, ये वो ब्राह्मण बोल रहे हैं नारद जी को कि आप अगर सही में देखना चाहते हैं कि दानी कौन है, सेवा कौन कर रहा है, तो आप दक्षिण भारत में जाइए, उस राजा से मिलिए। वो राजा न केवल दान ही नहीं करता, ऐसा नहीं खाली दान करने से कोई बड़ा हो गया, नहीं, वो दान ही नहीं करता, दान तो करता ही है, प्रसाद तो खिलाता ही है,
साथ ही साथ उसने भगवान के कई सारे मंदिर खोल रखे हैं वहां पर, और उन मंदिरों में विधिवत पूर्वक भगवान का अर्चन पूजन सेवन होता है। और ऐसा नहीं उसने मंदिर खोल दिए और बस खुद अपने राजपाट भोगुलास में लगा हुआ, नहीं, वो खुद भी ठाकुर जी की अपनी हाथों से नित्य प्रति सेवा करता है। वहां पर हर दिन कोई ना कोई महोत्सव मनाया जाता है। जैसे हमारे राधे कुंज में, आप राधे कुंज कभी भी जाएंगे, कोई ना कोई महोत्सव चल रहा होता है। भंडारा तो होता ही होता है, 365 डेज होता ही होता है, पर महोत्सव भी चल रहा होता है। कभी मंदिर को सजाया जाएगा, अभी ये फेस्टिवल है, अभी कार्तिक गया तो कात्यायनी व्रत प्रारंभ हुआ, कात्यायनी व्रत पूर्ण हुआ तो केशव व्रत प्रारंभ हुआ। व्रत मतलब फेस्टिवल एक प्रकार से, उसमें अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग सेवाएं, अलग अलग कार्य हो रहे हैं। और केशव व्रत प्रारंभ होने के बाद अभी फिर सर्दी आ गई, फिर तीज आएगा, फिर मतलब कोई ना कोई फेस्टिवल चलता रहता है। आप देखो कब मंदिर में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हर दिन चल रही है, कुछ ना कुछ, नोबडी इज फ्री, और हर दिन महोत्सव मनाया जा रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर नारद मुनि को ब्राह्मण कह रहे हैं कि आप अगर उस राज्य में जाएंगे, आप देखेंगे हर दिन कुछ ना कुछ महोत्सव चल रहा है वहां पर। अच्छा, आज तो भगवान का ये महोत्सव है जी, आज तो इस खुशी में यहाँ पर कीर्तन होगा, यहाँ पे भंडारा होगा, यहाँ पे प्रोग्राम होगा। अच्छा, आज दूसरे मंदिर में जाएंगे, आज इनका वार्षिक उत्सव है। अच्छा, आज अगले गांव में जाएंगे, अगले शहर में जाएंगे, वहां पर कीर्तन कथा होगी, और प्रसाद सबको दिया जाएगा। ये नहीं कि एक गांव में, दो गांव में, सब जगह महाप्रसाद का वितरण होगा। कहते हैं वे महाराज अपने देश के निवासियों को बहुत प्यार करते हैं, और उन सबको जो है महाप्रसाद सेवन कराते हैं, साथ में पुत्र की तरह उनका पालन करते हैं। और यही नहीं, भगवान पुंडरीकाक्ष के दर्शन के लोभ से महाप्रसाद पाकर सुख लाभ करने तथा अन्यायासी सुगंध साधु संग प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों से आए अनेक वैष्णव वहीं पर रहते हैं। अब उनके निवासी तो वहां पर रह ही रहे हैं, मगर वैष्णवगण भी वहीं पर ज्यादातर रहते हैं। ज्यादातर बहुत अलग अलग गांवों से, अलग अलग शहरों से जो वैष्णवगण हैं वहां पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि रोज कथा सुनने को मिल रही है, रोज ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है, कहीं पर महोत्सव मन रहा है, मंदिर सजाया जा रहा है, महाअभिषेक, भव्य अभिषेक हो रहा है, कहीं पर बहुत बड़ा पंडाल लगा करके वहां पर वैष्णवगण आकर के कथा सुना रहे हैं, और फिर सबको प्रसाद वितरण हो रहा है। फिर से कहीं शाम में, कहीं पर सुबह में, कहीं पर दोपहर में, मतलब निरंतर वहां पर महोत्सव चल रहा है। इसलिए वैष्णवगण भी वहां पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। अरे चलो उस राजा के यहाँ रहते हैं, उस राजा के यहाँ तो रोज ही भगवत कथा सुनने करने का मौका मिल रहा है। कहते हैं यदि ब्राह्मण और भगवान के उद्देश्य से राजा ने अपने देश को विभाजित कर दिया, ऑल्दो राजा ने क्या किया है, उसका बहुत बड़ा राज्य है, पर उसने डिवाइड कर दिया। एक किसी मंत्री को बोला तुम ये संभालो, दूसरे मंत्री को बोला ये संभालो, अपने किसी रिश्तेदार को बोला तुम ये एरिया संभालो, और छोटा सा खुद के लिए एक छोटा सा एरिया रखा हुआ है। परंतु छोटा होते हुए भी वहां पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वहां पर सब लोग आनंद पूर्वक, शांति पूर्वक, रोज भजन करते हुए, कथा कीर्तन करते हुए, अपना दिनचर्या करते हुए, अपना रोज का भजन साधन करते हुए भगवान का महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। और आसपास में जिनको उन्हें डिवाइड किया हुआ है वो भी इसी प्रकार से उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। बड़ा ही आइडल एग्जाम्पल हो सकती है कि भाई सब लोग सुखी है, और सब लोग रोज सुबह उठते हैं, सब लोग पूरा राज्य, पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा राज्य एक मंदिर में आ गया। जो अगला गांव है, अगला शहर है, वो सब उस मंदिर में आ गए। वहां पर कुछ वैष्णव कीर्तन कथा शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ वैष्णव कथा कीर्तन शुरू कर रहे हैं, फिर भगवान का महाअभिषेक हो रहा है, आरती हो रही है, जैसे मठ मंदिरों में होता है। जैसे मठ मंदिरों में और कोई काम नहीं, बस कथा कीर्तन, महाप्रसाद, अष्टकम पढ़ो, कीर्तन करो, कथा करो, रोज कभी जन्माष्टमी है, कभी कोई महोत्सव है। तो इस प्रकार से वह न केवल वह राजा, बल्कि उसके आसपास के जिनको भी उन्होंने अपना राज्यपाट डिवाइड किया, वो लोग भी राजा की तरह ही आनंद पूर्वक जो है उत्सवों को मना रहे हैं। इसलिए वो जो राजा खुद ही न केवल वो खुद, बल्कि उसकी पत्नी, उसके पुत्र, उसके पौत्र, उसके मंत्री, पुरोहित, सबके सब भगवान के भक्त हैं। सबके सब को आज्ञा दी गई है कि भगवान के सामने सुबह आना है, इस प्रकार से पूजा, विधिवत पूजा होगी, गीत गाए जाएंगे, नाना प्रकार के ढोल, मदंग, ताल ये सब बजेंगे, और भगवान का नाम कीर्तन होगा, और सब लोग इसमें आते हैं। ये नहीं कि राजा अकेला, उसके पौत्र से पुत्री, पुत्री के बच्चे, पुत्र के बच्चे, सब लोग वहां पर आते हैं।
और क्या होता है, कहते वहां पर फिर नित्य आदि भी होता है। भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के अनुकूल असंख्य गुणों का कहा, गुनाओं वर्णन करूं ये मेरा सामर्थ्य से बाहर है। तो ब्राह्मण कह रहा है उस राजा के गुणों का मैं क्या वर्णन करूं, जिसने अपने राज्य को ही वैकुंठ जैसा बना दिया है, जिस राज्य में रोज सारे के सारे प्रजा निवासी पुत्र परिवार सब लोग सुबह उठते ही या सुबह से शाम तक निरंतर भगवत भजन ही करते रहेंगे, महाप्रसाद सबको मिल रहा है, और फिर दिन में थोड़ा बहुत जो जिसकी सेवा है वो अपनी सेवा में रत है, और बाद में जाकर के शाम को फिर से उत्सव हो रहा है। तो कहते हैं, तो ब्राह्मण कह रहा है कि मैं क्या बताऊं उसके बारे में, आप खुद जाकर के देख लीजिए कितना सुंदर वो राज्य पाठ है। तो ब्राह्मण अभी शिक्षा दे रहे नारद मुनि के माध्यम से कि भाई किसी को भी जहां कहीं भी रहना है, घर में रहना है, कोई राजा है, कोई छोटे मोहल्ले का राजा है, कोई अपने घर का राजा है, कोई अपने बड़े से शहर का राजा है या बड़े से देश का राजा है, दिस इज हाउ ए किंग हैज टू बी। यू मे बी कोई पति है तो छोटे से घर का पति है, 4 लोग है, 5 लोग है, कोई पति है, पति मतलब कंट्रोलर, कोई पति है बड़े से शहर का, राजपाट का। तो जिसकी जैसी अवस्था है, हर व्यक्ति को हमेशा ही अपने आसपास अपने परिवार जहां तक उसका कंट्रोल है, जो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल है, ब्राह्मण के माध्यम से उनका प्रयागराज था तो उन्होंने प्रयागराज में ही वैकुंठ जैसा वातावरण बना करके सबको कथा कीर्तन प्रसाद में नियुक्त किया, और अपना इस दक्षिण भारत के राजा के पास ज्यादा स्कोप है तो वो ज्यादा जगह पर अपना प्रचार, अपना भगवत भक्ति का जो है माहौल क्रिएट कर रहे हैं। तो हम सबको भी अपने अपने योग्यता अनुसार, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार इसी प्रकार का जो है दिनचर्या होनी चाहिए। रोज कथा हो, रोज कीर्तन हो, रोज ठाकुर जी का महाप्रसाद हो, खुद भी खाएं, सामने वाले को बुलाएं, कभी हम सामने वाले को बुलाएंगे, कभी सामने वाला हमको बुलाएगा, कभी जहां भी जिसकी फैसिलिटी जैसे जैसी पॉसिबिलिटी है। तो जैसे हम मायापुर में कई बार जाते हैं, वहां पर सब लोग भक्त लोग रहते हैं, तो हमारे उसका अंदर प्रभु का भी जो गेस्ट हाउस है, चलो वहां पर गेस्ट भी रहते हैं, मगर फेस्टिवल हर महीने कोई ना एक दो फेस्टिवल कोई ना कोई आ ही जाता है, और खुद ही भक्त लोग आ जाते हैं यहाँ वहां से, गौड़िया मठ के, इस्कॉन के, सबके भक्त लोग, और कीर्तन शुरू हो जाता है। इवन सुकांत को खुद कोई पता नहीं रहता है कि आज भक्त लोग आ गए और कीर्तन वहां पर हो रहा है, और वो फिर आकर के घुट्टी बना देगा या भक्त लोग कुछ खुद ही बनाना प्रारंभ करेंगे, तो महोत्सव हो गया, एक दिन इसमें निकल गया। तो अब वहां पर ऐसा स्कोप है तो वहां पर ऐसा है, हमारे घर में जो स्कोप है, जिस प्रकार से हम कर सकते हैं तो अल्टीमेटली एक प्रेरणा सबके लिए है, हम सबके लिए, जहां पर भी हम रहते हैं, जिस भी घर में हम रहते हैं, जहां पर भी जैसे तैसे भगवत संबंधी महोत्सव निरंतर होते रहना चाहिए। जैसे भी जम्मू में कुछ महीनों में, कुछ अगले महीने भागवत सप्ताह होने वाला, पद्मनाभ महाराज जी आ रहे हैं, तो उत्साह से सबने भाग लेना है, आनंद से कथा सुनो, प्रसाद पाओ, रोज ही प्रसादम है, रोज कथा सुनने को मिलेगी, यही मौका है। हाँ, फिर कोई और भागवत सप्ताह अरेंज करे, फिर भागवत सप्ताह नहीं तो कोई हाउस प्रोग्राम अरेंज करे, कभी इनके घर में, जैसे राधेश प्रभु ने पिछले 2 महीने पहले प्रारंभ किया था, कभी किसी घर में हाउस प्रोग्राम, कभी किसी के घर हाउस प्रोग्राम, वो अपने मोहल्ले के लोगों को बुला रहे हैं, अपने मोहल्ले के लोगों को बुला रहे हैं, ज्यादा बड़ा करने की क्षमता नहीं है, ज्यादा लोगों को नहीं बुला सकते, ठीक है, अपने अपने मोहल्ले के लोगों को बुला लो, अपने मोहल्ले के 10 20 50 लोग आ गए, इतना ही बहुत, ज्यादा कहाँ, इतने सारा कहाँ करेंगे, ठीक है, पर महोत्सव हो रहा है ना, फिर आप उधर जा रहे हैं, वो इधर आ रहे हैं, इन दिस वे रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2-3 बार तो कथा कीर्तन महाप्रसाद मिल ही रहा है। सो दिस इज व्हाट, यही भक्ति है, यही महाप्रभु ने हमको दिया, यही विधि विधान है, पर हमारा कितना अधिकार है, कितनी हमारी कैपेसिटी है, कितना हमारे पास इस चीज में रुचि है, उस पर डिपेंड करता है। कैपेसिटी भी है और हमारे पास धन संपदा भी है, हम कर भी सकते हैं, पर आलस है तो फिर भक्ति नहीं है। तो ये फर्स्ट, ऑल्दो इट इज अ प्राइमरी स्टेज, मगर गृहस्थियों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं, वैष्णव को घर पे बुला सकते हैं, प्रोग्राम आदि कर सकते हैं, या कहीं पर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके उसमें हेल्प कर सकते हैं, व्हाटएवर वे, जैसे तैसे, इससे भक्ति की वृद्धि होगी, इससे हमको स्फूर्ति लाभ होगा। हम लोग सब करते हैं, जैसे किसी हाउस प्रोग्राम होते हैं, कोई महाराज जी आते हैं, कोई सीनियर वैष्णव लोग आते हैं, फिर सब लोग जाते हैं। सो ये छोटे मात्रा में है, प्रयाग का ब्राह्मण बड़े मात्रा में कर रहा है क्योंकि उसके पास उतना धन संपदा है, सब कुछ है, और ये राजा जो है और भी बड़े बड़े विशाल तरीके से कर रहा है। तो अल्टीमेटली द लर्निंग इज कि हमको ये सब एक्टिविटीज निरंतर करते रहना चाहिए अपने घरों में और अपने मोहल्ले में, जहां भी जैसे पॉसिबिलिटी हो। तो इससे
भगवान प्रसन्न होते हैं और यही सुनकर के नारद मुनि जब ये सुने तो वो दौड़ दौड़ कर दक्षिण देश में पहुंचे। दक्षिण देश में पहुंचने के बाद उन्होंने सच में देखा कि सही में यहाँ पर तो सब लोग बड़े ही आनंद से इस प्रकार से महोत्सव रोज हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, कथा चल रही है, प्रसाद वितरण हो रहा है सब जगह पर, गली गली, गांव गांव, हर जगह। तो इस प्रयाग ब्राह्मण से जो भी उसने सुना वह ऐश्वर्य देखकर राजा निकट उपस्थित होकर कहने लगे। तब उन्होंने राजा के पास आए और नारद जी उनसे कह रहे हैं कि राजन, आप भगवान की कृपा पात्र है, आप पे भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। मैंने देखा है, मैं देखते हुए आ रहा हूं कि आपके राज्य, आपकी प्रजा कैसे स्वधर्म का रत है। अपना ड्यूटी सब लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि दिन भर कीर्तन है, ठीक है, कीर्तन कथा हो गया, फिर जिसकी जो ड्यूटी है वो कर रहा है। ऐसा नहीं कि आज कलयुग के, हम जैसे कलयुग के जीवन के लिए 10 घंटा भी काम कम हो जाता, 12-15 घंटे भी हम लगे रहते, फिर भी काम पूरा नहीं होता है, फिर भी हमारी तृप्ति नहीं है कि और कमाना है, और पैसा चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ये कभी तृप्ति होने वाली वस्तु है ही नहीं। जितना आएगा उतना कम ही लगेगा। ये ऐसा ही है, ये मनी इज लाइक दैट ओनली। इसलिए इसको कभी बार माया भी कहा गया है, धन को कभी बार माया भी कहा गया है। इट इज लाइक इल्यूजन। जितना अधिक हो हमको लगता है इतना ही कम है, हम और अधिक कंजूसी करते हैं और अपने आप को संकुचित कर देते हैं। परंतु ये जो भगवान के भक्त होते हैं यह कम में ही संतुष्ट रहते हैं। ज्यादा समय, कम इन द सेंस ज्यादा कमाओ, परंतु समय वो अपना प्रॉपरली डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे इस्कॉन में जब हम लोग होते थे तो बोलते थे 24 घंटों को 3 भागों में डिवाइड कर दो। अब हम लोग कितना कर पाते हैं, पर करना चाहिए, एटलीस्ट प्रयास तो करना चाहिए। 24 घंटे सबके पास है। अब 24 घंटों को विशेषकर गृहस्थी के लिए, हम सब लोग गृहस्थी, यहाँ पर कोई ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं है, गृहस्थी को अपने दिनचर्या को, अपने 24 घंटों को आप 3 भागों में डिवाइड कर दो। एक भाग में कितने घंटे आ गए, कितने घंटे आ गए दीक्षा? 8 घंटे। 8 घंटे। तो 8 घंटे के हमारे पास 3 स्लॉट्स मिल गए। पहले 8 घंटे सो जाओ, आराम करो। सबसे बढ़िया चीज है आराम। अपने शरीर के लिए, आराम के लिए, खाने पीने के लिए 8 घंटे छोड़ दो। कोई आपने जो करना 8 घंटे सो, उसमें से 6 घंटे सो जाओ, 1-8 घंटा एक्सरसाइज करो, 1-8 घंटा आप कुछ गपशप मारो, जो करना है ठीक है। आपने शरीर के लिए आपने 8 घंटा ले लिया। 8 घंटे साधन भजन करो, 8 घंटे साधन भजन करो, और 8 घंटे अपना जॉब करो। जॉब भी जरूरी है गृहस्थी के लिए। जो भी, जिसको दुकान चलानी है दुकान चलाएगा, जिसको ऑफिस जाना है ऑफिस चलाएगा। अब अगर 12-15 घंटे ऑफिस हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर वो भजन से ही कट करेगा। नींद तो कट कर नहीं सकता, क्योंकि शरीर को तो उतना नींद चाहिए, उतना आराम चाहिए, खाना भी है, सोना भी है, चलना भी है, सब कुछ है। तो कट क्या होगा, कट भजन होगा। इसलिए भजन को हम कर्टेल करते हैं, बाकी चीजों को छोड़ देते हैं। 8 घंटा, कम से कम 1/3 ऑफ द टाइम गिव टू योर साधन भजन। उसमें से भी उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। 4 घंटे अपने लिए रखो, 4 घंटे जीव दया के लिए रख लो, या वैष्णव सेवा के लिए। अपने लिए क्या, मेरा नाम है, मेरा नाम जप में 2 घंटे लग ही जाते हैं। हाँ, थोड़ा अष्टकम आदि में 1 घंटा उसमें भी लग ही जाता है। फिर थोड़ा अर्चन पूजन आरती होती है, उसमें भी 1 घंटा लग ही जाता है। फिर मैं कुछ सेवा करूं, कोई कथा सुनूं या कथा पढ़ूं या कोई पुस्तक वितरण करूं या किसी को जाकर के भगवत ज्ञान सुनाऊं। 8 hours एटलीस्ट इन अ डे, 1/3 ऑफ योर डे आप भगवत भक्ति कार्य में लगाओ। बाकी जो 8 घंटे आपने ऑफिस में लगाए वो भी कोई व्यर्थ नहीं है, वो भी भगवत भक्ति ही है, क्योंकि हम उसको कर ही रहे ताकि हम जो धन संपदा कमाएंगे उससे वैष्णवों की सेवा होगी, पुत्र परिवार जो कि वैष्णव ही है उनकी सेवा होगी, उस भावना से वो भी भक्ति ही हो रही है। और रात को जब हम रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, तब भी इसलिए सो रहे हैं ताकि सुबह शरीर ठीक होगा और भजन हम और अधिक करें। और सोते समय भी भगवान का नाम करते करते सोए, तो निरंतर 24 के 24 घंटे भगवत भजन में लग जाएंगे। मगर वो तो 8-8 घंटे तो ही लग रहे हैं, पर ये जो मेन 8 घंटे जिस दिन हमको प्रैक्टिकली सेवा करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली नाम जप करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली कथा सुननी पड़ेगी, तब जाकर के वो रात के 8 घंटे और दिन के 8 घंटे भी सेवा बनेंगे। अगर मैं ये बीच के 8 घंटे या जो साधन भजन का मैंने शेड्यूल बनाया है 8 घंटे का, नाम का, कथा का, कीर्तन का, आरती का, पूजन का, सेवा का, अगर मैं वो नहीं करूंगा तो इट इज वेरी रेयर कि मेरी कॉन्शियसनेस काम करते समय भगवान की रहे, मेरी कॉन्शियसनेस सोते समय भगवान में रहे। संभव नहीं है। परंतु अगर ये 8 घंटे हमने लगा दिए जैसे तैसे, तो फिर विशाल रूप से हमारा जो है
भजन भजन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। अच्छे से नाम करें। गुरुदेव कहते हैं 16 माला ही करो, मगर अच्छे से करो, अच्छे से नाम करो। नाम के समय बस नाम करो और कुछ काम मत करो। एक्स्ट्रा करने वाले हो, आपने 16 हो गया, 20 हो गया, जो भी आपका टारगेट है, 20, 25, 16, 32 जिसने जो रखा है, फिर और समय है, फिर आप नाम कर रहे हैं चलते चलते या कुछ घूमते फिरते भी, दैट इज ऑल्सो ओके, बिकॉज एनीवेज आप नाम ही तो कर रहे हो, नाम में ज्यादा समय लगा रहा है। परंतु फिर भी जो अपना नियमित है 16 माला, 32 माला, 25 माला जो भी रखा है, कम से कम वो तो नियम से किया जाए। तो यहाँ पर वही कर रहे हैं कि नारद जी ने कहा, राजन आपके राज्य में बड़ा विशाल वैभव है, प्रजा अपने धर्म को अच्छे से पालन करती है, आपसे प्रेम भी करते हैं, धर्म अर्थ ज्ञान में भक्ति से सब सुशोभित है, आप भी भक्ति कर रहे हैं, धर्म अर्थ काम ज्ञान में भी आप सब चीजें जानते हैं, आपकी प्रजा भी इस प्रकार से भजन कर रही है, भक्ति कर रही है। इसलिए परीक्षित महाराज ने कहा, उस वैष्णव विप्र ने जब नारद से ये वचन सुने तो नारद मुनि उनको बार बार आलिंगन कर रहे हैं, अरे वाह, आप भगवान के बड़े विशेष कृपा पात्र है, देखो कितना आपने पूरे राज्य को भक्त बना दिया है, आपके पुत्र परिवार भी भक्ति कर रहे हैं, आपके पौत्र तक सब भक्ति कर रहे हैं, यहाँ पर तो सब भक्तिमय है। तो नारद मुनि उनको गले लग रहे हैं और उनको बोल रहे हैं, वाह राजन, आप भगवान की बड़ी विशेष कृपा है आप पे। तो तब उस राजा ने, जो उस प्रदेश के सार्वभौम राजा है, सब जो उनकी आज्ञा मानते हैं, अपना सर झुका लिया और सर झुकाकर नारद मुनि से विनय पूर्वक कहने लगे, बड़े प्यार से, बड़े सर झुका करके हाथ जोड़कर कहते हैं नारद मुनि से कि हे मुनिवर, हे देव ऋषि, आप इस अदम मनुष्य को बिना विचार किए कृष्ण की कृपा पर क्यों मान रहे हैं? आपने बिना विचार किए, आपने एक ब्राह्मण से सुना और आपने मान लिया मैं भगवान की कृपा मुझ पर है। मैं तो मनुष्य हूं, पहले तो मेरी आयु ही कितनी है, दूसरा मेरा ऐश्वर्य कितना है, तीसरा मेरी क्षमता कितनी है, समझ रहे हैं बात को, मैं क्या दान कर सकता हूं, मैं कितनी सेवा कर सकता हूं, मेरे पास तो उम्र ही पहले हमारी 100 साल भी नहीं है, चलो समझो 100 साल भी अगर मेरी उम्र है, 100 साल भी अगर मेरी उम्र है, तो मेरी उम्र 100 साल के 100 साल भी अगर मैं रोज दान करूं, रोज सेवा करूं, तो फिर भी क्या हुआ। दूसरा, मेरा राज्य कितना बड़ा है, साउथ इंडिया का एक एरिया में मैं राजा हूं, ये पृथ्वी इतनी बड़ी है, मैं उसमें एक प्रदेश का राजा हूं, मैं भी पूरा कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब का राजा होंगे। वो पद्मनाभ स्वामी केरला में, केरला से वो राज्य करते थे पूरे एरिया में, पर स्टिल हूं तो मैं मनुष्य, मेरी आयु तो बहुत कम है और मेरे पास धन संपदा के रूप में भी थोड़ा सा एक राज्य का मैं राजा हूं, और कुछ भी मैं स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं समय से बंधा हुआ हूं, त्रितापों से बंधा हुआ हूं, बीमार भी पड़ते हैं, राज्यपाठ भी चलाना पड़ता है, और फिर समय निकाल करके मैं ये सब कर रहा हूं। तो कैसे बोल रहे हैं कि कैसे आपको लग रहा है कि मैं भगवान का कृपा पात्र हो सकता हूं, जबकि मेरे पास लिमिटेड साधन है। ऐसे बाहर से लगता है कि हाँ, ब्राह्मण से पूरे राज्यपाठ को चला रहा है, इतना बड़ा तो है, बढ़िया, ही भगवान का परम भक्त है, मगर मैं हूं तो एक छोटा सा मनुष्य ही ना, बीमार भी पड़ता हूं, पुत्र परिवार की राज्यपाठ की सेवाएं भी करनी पड़ती है, और जिंदगी भर भी अगर मैंने किया तो 100 साल ही मेरी जिंदगी है, उसमें से जीवन है, उसमें मैं क्या सेवा कर पाऊंगा। इसलिए मैं भगवान का विशेष कृपा पात्र हूं, ये बात जो है मुझ पर लागू नहीं होती है। अवश्य ही आप जो कह रहे हैं ये सत्य है, वास्तविक में इस जगत में कोई भी मनुष्य जो है वह भगवान की सेवा कितना कर सकता है, क्या कर सकता है। सच में जो देवता है, जो देवता गण है, वही भगवान के विशेष कृपा पात्र है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको इतना बड़ा पोस्ट दे रखा है, सारे मनुष्य उनकी पूजा करते हैं, एक मैं या 2-4 लोग नहीं, गणेश की, दुर्गा की, काली की, शंकर भगवान की, इंद्र की, वरुण की, अग्निदेव की, वायुदेव की, इन सब देवताओं की सब लोग पूजा करते हैं। इनकी उम्र भी बहुत बड़ी है और वे निष्पाप सतोगुण वाले हैं, दुख से रहित होते हैं, कोई दुखी नहीं होते, कोई बीमारी नहीं लगती उनको, सुखी रहते हैं, दुख नहीं होता उनको, बीमारियां नहीं लगती है,
और अपने अपने हिसाब से मन की गति से कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। और वह जो है उन्होंने अमृत पान करके रखा हुआ है। वो कभी मरेंगे नहीं। मैं तो मर जाता हूं, मैं तो 100 साल मेरी उम्र है, उनको मृत्यु नहीं आती, बुढ़ापा नहीं आता है, और कहीं भी आ जा सकते हैं। भूख प्यास नहीं लगती हमको, अगर खाना नहीं मिलेगा भूख लगेगी, हम एक दिन 2 दिन प्रसाद नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा तो हमारी टांगे नहीं चलेंगी, हम तो उठ ही नहीं पाएंगे बेड से। उनको भूख प्यास का कोई टेंशन ही नहीं। उनका शरीर ऐसा है कि वो खाएं ना खाएं, वो खाते हैं बस आनंद लेने के लिए, रस लेने के लिए। उनको जिंदा रहने के लिए खाने की आवश्यकता नहीं है देवताओं को। वो तो अपने बस रस लेने के लिए खाते हैं। और उम्र भी इतनी बड़ी है, अमृतपान करके रखा हुआ है उन्होंने। इसलिए हे भगवान, वे महाभागे भले ही दीर्घ काल तक उस स्वर्ग में निवास करते हैं जहां इस भारतवर्ष के लोग प्रचुर पुण्य कमा कर्म करने से ही जा सकते हैं। कहते हैं हम मनुष्य तो बहुत सारा पुण्य एकत्रित करने के बाद ही उस देवलोक में जाते हैं। तो उस देवलोक के निवासी क्या भगवान की कृपा पात्र है कि मैं भगवान का कृपा पात्र हूं? जिनके पास इतनी सारी फैसिलिटीज भगवान ने दे रखी है, क्या वो भगवान के कृपा पात्र है कि मैं? और देवताओं की तो बात ही क्या, देवताओं को तो मैं कह ही रहा हूं, परंतु उन देवताओं के राजा की बात तो सुनो। देवताओं के पास तो ये फैसिलिटी है, पर उन देवताओं का जो राजा है, मैं तो छोटे से इस साउथ इंडिया, इस दक्षिण भारत का राजा हूं, वो तो पूरे देवताओं के राजा है। पूरी धरती, पूरा भारतवर्ष उनकी पूजा करता है और सारे देवता उनके अंतर्गत काम करते हैं। वे देवताओं भी पुरंदर नामक इंद्र भी सर्वश्रेष्ठ है। हमारा जो इंद्र इस जगत में, अभी जो इंद्र इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में जो इंद्र है, उसका नाम क्या है? इंद्र का नाम क्या है? बीच में बोलते रहना तो सो जाएंगे। पुरंदर लिखा है ना, पुरंदर। तो पुरंदर जो है उन देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है। क्यों देवताओं में पुरंदर इंद्र सर्वश्रेष्ठ है? किस कारण से वो सर्वश्रेष्ठ है? सभी देवताओं के राजा है और सभी पृथ्वी लोग उनके अंडर आती है, स्वर्ग वगैरह उनके अंडर आता है। पृथ्वी लोग और क्या उनके पास क्या क्या है? उच्च श्रवा नामक अश्व है, ऐरावत नामक हाथी है, कामधेनु नामक गाय है, नंदन कानन वन जैसा उद्यान है। तो क्या 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 विशेषता इन चीजों की? कामधेनु क्या करती है? व्हाट इज कामधेनु काउ डू? कामधेनु गाय का क्या कर सकती है? हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करती है। जो भी कामना है वो पूरी कर देगी। तो क्या बचा? इंद्र को जो चाहिए सामने खड़ा करके देगी। ऐरावत हाथी क्या करता है? वो वायु के वेग से भी अधिक तेज भाग सकता है। और उच्च श्रवा नामक अश्व, नंदन कानन वन, सब प्रकार के वहां पर फल फूल क्या नहीं है, क्या क्या कितना सुंदर वो बगीचा है। और साथ में ऑलरेडी बता दिया उनकी उम्र कितनी लंबी है, उनके शरीर में कितना तेज है, उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं लगती है, कोई बुढ़ापा नहीं आता है, कोई किसी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं किसी चीज को करने के लिए, कोई पाप नहीं लगता। वहां पर कुछ भी कर लो कोई पाप नहीं लगता। हाँ, अपराध लग जाता है गुरु वैष्णव के प्रति, पर पाप तो नहीं लगता। अप्सराएं हैं, बाकी सुरापान या मधुपान जो भी वहां पर सब चीजें, सब फैसिलिटीज अवेलेबल है। और साथ ही साथ स्वर्ग स्थित नंदन वन परिजात आदिकल्प वृक्ष है। वहां पर परिजात भी एक कल्प वृक्ष के समान ही है। उसको भी कुछ मांगोगे वो भी दे देगा। कामधेनु गाय को मांगोगे वो भी दे देगा। काम रूप दर कल्प लताओं से सुशोभित है, मनोवांछा पूर्ण करती है, अपनी इच्छा से जो चाहो वो धारण कर सकती है। और अधिक क्या कहूं, नंदन कानन के एक ही पुष्प से विचित्र विचित्र गीत वाद नृत्य और अन्य वसन वस्त्र भूषण तथा चर्व शोक लह पेय चारों प्रकार के सुसुदान भोजन सामग्री भी प्राप्त होती है एक पुष्प से। नंदन कानन के एक पुष्प से क्या होता है? क्या क्या कर सकता है वो? क्या क्या कर सकता है नंदन कानन वन का एक पुष्प? कौन बताएगा? नंदन कानन वन में जो पुष्प है उस प्रभु जी, हाँ प्रभु जी लिखा हुआ है विचित्र विचित्र गीत वाद्य नृत्य भूषण, ये सब
भोजन सामग्री भी प्राप्त किए जा सब कुछ सकते हैं। मिलता है। एक पुष्प में इतनी शक्ति है, तो वहां पर ऐसे कितने सारे पुष्प है, वो भी कल्प वृक्ष जैसा है। तो कहते हैं इस विचित्र संपदा के अधीश्वर वे इंद्र है। तो क्या इंद्र को भगवान की कृपा है कि मुझको भगवान की कृपा है? किसके ऊपर भगवान की कृपा अधिक है? जिसको भगवान ने इतना विशाल राज्य दिया है, इतनी लंबी उम्र दी है। इतनी लंबी उम्र देने के बाद उनको इतनी सारी फैसिलिटीज दी है। इतना ही नहीं कहते हैं, अगला चैप्टर यहाँ से प्रारंभ होता है, प्रथम से भूमि ही चल रहा है। कहते इतना ही नहीं, इंद्र के सौभाग्य की अधिक क्या कहूं मैं। वहां पर स्वयं भगवान भी विराजमान है साक्षात रूप में। मैं तो यहाँ पर श्री विग्रह रूप में भगवान की सेवा करता हूं। भगवान का श्री विग्रह भगवान से अभिन्न है, परंतु वो विग्रह भगवान का मेरे से बात तो नहीं करता है। जब मैं भोग लगाता हूं मेरे सामने उठा के खाता तो नहीं है वो। मेरे को कुछ गलती हो जाए बोलते तो नहीं है मेरे को कुछ भी। परंतु इंद्र का सौभाग्य क्या कहूं, शरीर वरीर की तो बात छोड़ ही दो, ये तो मैं बता रहा हूं उनका शरीर दृष्टिकोण से, एक्सटर्नल दृष्टिकोण से। मगर भक्ति के दृष्टिकोण से भी देखो, स्वयं भगवान उपेंद्र कौन है? वामन देव कौन है? उनके छोटे भाई है। कहां से आए वामन देव की क्या कथा है? अदिति से ना प्रभु जी, अदिति वो कश्यप मुनि से, जब उन राजा अदिति से क्या आए? अदिति से देवता आए। जब देवता है, अदिति का पुत्र है इंद्रदेव, वामन देव। सभी देवता उनके पुत्र है। जब बलि महाराज जी ने मतलब इंद्र के राजा को सब कुछ छीन लिया था, उनको निकाल दिया था, तब दीति ने वरदान मांगा था, तपस्या करी थी, तो वो वामन देव उनके घर आए थे बलि महाराज जी को, मतलब उनसे अपना राज्य लेने के लिए। तो किसके पुत्र है? माता कौन है? अदिति। पिता कौन है? कश्यप मुनि। कश्यप। देवताओं की माता कौन है? अदिति। पिता कौन है? कश्यप मुनि। तो क्या लगे वामन देव इंद्र के छोटे भाई। तो कहते हैं छोटे क्या, पहले इंद्र आए तभी तो। जब इंद्र का सारा राजपाट बलि महाराज लेके गए तब तो अदिति ने भगवान को पुकार करके उनके पुत्र रूप में आए, तो छोटे ही हुए ना, छोटे भाई। तो छोटे भाई के रूप में है। रोज भगवान स्वयं उनके पास आते हैं और आनंद पूर्वक जो भी अर्चन पूजन वो खुद इंद्र उनका करता है, पूजन करता है, साक्षात रूप में प्रकट होते हैं। हाँ, बोले इससे अधिक बलि प्रकार से जानते हैं कि इससे अधिक मैं और क्या कहूं। जहां स्वयं भगवान बलि महाराज के रूप में इंद्र के सारे रसास्वादन करने वाले समस्त प्रकार के भोगों को ग्रहण करते हैं, और इतना ही नहीं, साथ ही साथ उनसे बात भी करते हैं, उनका अर्चन पूजन स्वीकार करते हैं, उनको परामर्श देते हैं। कभी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ किसी प्रकार से कोई राक्षस का कोई आगमन होने वाला हो। अब बलि महाराज के जाने के बाद तब से तो इंद्र की पदवी वहीं पर है ना, तब से तो इंद्र विराजमान है, तब से तो कुछ उनको हटाया नहीं गया। लास्ट डेमन जिन्हें इंद्र को अपने पद से हटाया गया था, वो डेमन तो नहीं बोलेंगे, वह जो दैत्य कुल में उत्पन्न बलि महाराज थे। तो उसके बाद तो इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान है और अंत तक रहेंगे। जब बलि महाराज ही अगले इंद्र बनेंगे तब तक तो वहीं पर है वो। तो इसलिए उनके सौभाग्य से बढ़कर मैं किसी और का सौभाग्य क्या कहूं। अगर सही में आप जानना चाहते हैं, भगवान के कृपा पात्र से मिलना चाहते हैं, तो आप अवश्य ही जो है स्वर्गलोक में जाइए। आप तो कहीं भी विचरण कर सकते हैं, इसलिए आप कृपया करके स्वर्गलोक में जाइए और इंद्र से आप मिल जाइए। नारद मुनि बोलते ये तो सही बात कही आपने। सही में उनका दान, उनका पुण्य, उनको साक्षात उपेंद्र वहां पर विराजमान है। इतना फैसिलिटीज उनको भगवान ने दे रखी है, इतनी सारी उनके पास। हमको मनुष्यों को तो कितना काम करना पड़ता है। वही तो राजा बेचारा बोला, मुझे जॉब भी करनी पड़ती है, राजपाट भी संभालना पड़ता है, तब जाकर के जो टैक्स आता उससे मैं भगवान का भंडारा पूजन आदि करता हूँ। इंद्र को तो ये सब नहीं करना पड़ता है। इंद्र को तो सब फैसिलिटीज ऑटोमेटिक अवेलेबल है। जो पुष्प है उसको बोल दिया
कल्प वृक्ष को वो दे देगा, कामधेनु को बोल दिया वो दे देगी, जहां जाना है वहां जा सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, कोई किसी चीज की रोक टोक नहीं है, कुछ भी करो। तो सच में उनके पास मेटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी फैसिलिटी है और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनके पास बहुत सारी फैसिलिटी है। कहते हैं परीक्षित महाराज जी, यहाँ से द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है। प्रथम अध्याय में किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे अगले 5 मिनट के लिए। एनी क्वेश्चन सो फार? सिंपल ही है, कथा में कोई टेक्निकल पॉइंट तो है नहीं, पर स्टिल एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्ण प्रभु जी, जो नारद मुनि ने जो देख रहे हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं वो कंटिन्यू होगा फिर चैप्टर 2 में? हाँ, अभी आगे वो बढ़ेगा, वही हो रहा कंटिन्यू। अभी नारद मुनि पहुंचेंगे, अब नारद मुनि पहुंच गए स्वर्गलोक, अब स्वर्गलोक में इंद्र से मुलाकात करेंगे। वही परीक्षित महाराज कहते हैं, हे माता देव ऋषि नारद उस राजा की प्रशंसा कर के स्वर्ग पहुंचे और वहां वह सुशोभित देव आसन में देवताओं से गिरे हुए महाविष्णु का दर्शन किया। अब जब नारद मुनि स्वर्ग पहुंचे द्वितीय अध्याय में, क्योंकि पहले बोम लीला थी, अब द्वितीय अध्याय का नाम है दिव्य, अभी बोम से दिव्य लीला की ओर ये जा रहे हैं। अब जब यहाँ पर पहुंचे तो उस समय क्या हो रहा है स्वर्ग में? उस समय वहां पर वामन देव आए हुए हैं। अब वामन देव वहां पर 24 आवर रहते कि नहीं रहते, अभी वो आगे आगे हम सुनेंगे, पर उस समय तो वामन देव वहां पर विराजमान है और वामन देव विराजमान है और उनकी पूजा हो रही है। देवताओं से गिरे हुए, चारों ओर देवतागण है, बीच में इंद्र बैठे हैं, बैठे नहीं खड़े हैं, बृहस्पति महाराज है, सची माता। कहते हैं भगवान पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। कौन भगवान? कौन भगवान है उस स्वर्ग में? वामन देव का दूसरा नाम उपेंद्र, इंद्र का छोटा भाई उपेंद्र। उप इंद्र, उप मतलब छोटा, छोटा इंद्र, छोटा भाई इंद्र क्यों? क्योंकि इंद्र का छोटा भाई है, इसलिए दूसरा नाम उनका उपेंद्र है। और उस इंद्र का नाम क्या है? पुरंदर। ये सब चीजें हमको याद रहेंगी तो अच्छा है। तो कहते हैं देवता लोग विचित्र कल्प वृक्ष से फूलों से बनी पुष्पमाला, सुगंधित चंदन, वस्त्र, भूषण, अमृत आदि दिव्य प्रकार के उपचारों के द्वारा उनकी पूजा कर रहे हैं। गरुड़ पे आसीन वामन देव या उपेंद्र या स्वयं विष्णु या स्वयं भगवान नारायण अभिन्न है। वामन देव नारायण भगवान है कि कोई दूसरे हैं? कोई है। तो नारायण कहो, विष्णु कहो, उपेंद्र कहो या वामन देव कहो, एक ही है। स्वयं भगवान नारायण पक्षीराज गरुड़ पर आसीन है। इनकी कलाओं में, इनके एक्सपेंशन में, इनके प्रेम को रसास्वादन देने और करने में भेद है, वो आगे आगे हम सुनेंगे। पर अभी तो समझो कि स्वयं नारायण वहां पर विराजमान है। और क्या हो रहा है? उनकी आरती हो रही है अलग अलग प्रकार के पुष्पों के द्वारा, अलग अलग प्रकार के दिव्य जल के द्वारा। और कौन कर रहे हैं? स्वयं बृहस्पति महर्षिगण वहां पर स्तुति गा रहे हैं। अरे बृहस्पति मुनि जो है वो स्वयं गुणगान कर रहे हैं, उनका वहां पर उनकी वहां पर जो है गुणगान हो रहा है। माता अदिति, माता अदिति कौन है? किसकी माता है? वामन देव की माता। उनका लालन पालन कर रही है, अर्थात उनके सर पे हाथ घुमा रही है, उनको अपने हाथों से कुछ खिला रही है, उनके घर उनको माता बेटा है भाई, चाहे वो भगवान ही क्यों ना है, तो उनका बेटा ना। कहता भगवान अपनी मधुर वाणी के द्वारा उन सबको आनंदित कर रहे थे। भगवान भी उनको बोल रहे बहुत अच्छा, अपनी मधुर वाणी भगवान सुना रहे हैं। वहां पर सिद्धगण, विद्याधर, गंधर्व, अप्सरा आदि अनेक प्रकार से भगवान का गुणगान कर रहे हैं। जय घोष हो रहा है, जय बोलो पुंडरी भगवान की जय, बोलो पुरंदर भगवान की जय, बोलो वामन देव महाराज की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण देव की जय, बोलो गरुड़ासन शीश, विष्णु सहस्त्र नाम चल रहा है। इस प्रकार से अलग अलग वाद्य मंत्र ये सब गायन हो रहा है। भगवान स्पष्ट रूप से इंद्र को देवता दैत्यों के समेत समस्त प्रकार के भय से दृढ़ता पूर्वक निर्भय प्रदान कर रहे हैं। उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, अरे देवताओं से कोई भय नहीं, मैं हूं ना, मैं स्वयं भगवान यहाँ पर बैठा हूं, किस चीज की चिंता है? तुम किसी चीज की चिंता मत करो, तुम आराम अपना जाओ, जो करना है जैसे करना है करो, भजन करो। कहते साथ ही उनकी पत्नी कीर्तिदा देवी द्वारा प्रस्तुति किए गए तांबूल को निवेदन किए जाने पर बड़ी भंगी पूर्वक स्वीकार करके चबा रहे थे। इंद्र देवताओं को तो इंद्र आदि देवता तो इनको पूजन कर रहे हैं, बृहस्पति मुनि गुणगान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, गंधर्व
चांदर ये सब आदि नृत्य आदि कर रहे हैं। और भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान क्या कर रहे हैं? बड़े आनंद पूर्वक तांबूल जो है उसको सेवन करके उसका आनंद ले रहे हैं। तो इस प्रकार से नारद मुनि स्वर्ग का ऐसा सुंदर दृश्य देख रहे हैं कि स्वयं भगवान यहाँ पर विराजमान है और किस प्रकार से दैत्यों का भय नहीं होगा, चिंता मत करो। भगवान उनको आश्वासन दे रहे हैं और अपनी मधुर वाणी से, जैसे अपने भाई के साथ बात करता है भाई, और बड़ा भाई अगर बहुत बड़े पोस्ट पे हो या बहुत बड़ा अफसर हो, बहुत धनवान हो, छोटे भाई तो फिर भी भाई है, भाई से तो भाई की तरह बात करेगा। और भाई कैसा है, सब ठीक चल रहा है तुम्हारे स्वर्ग में, क्या कोई परेशानी तो नहीं है, चिंता मत करो, कोई तुमको अटैक नहीं करेगा, तुम्हारे पास सब फैसिलिटीज तुम्हारे लिए एज इट इज रहेंगी, मैं हूँ संभालने वाला, ठीक से रहो। और सब लोग उनको पूजन आदि कर रहे हैं। तो देवराज इंद्र भगवान के समीप स्थित आसन पर अपनी विभूतियों अर्थात छत्र चमर आदि सहित विराजमान थे तथा बार बार उनको भगवान के महात्मा का कीर्तन कर रहे थे। उनके द्वारा किए गए सभी उपकरणों का वर्णन करते करते अत्यंत आनंद पूर्वक हजारों नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। क्या हो रहा है? इंद्र भी वहां पर बैठे हुए हैं अपने आसन पर, उनके ऊपर भी चमर छत्र लगाया गया है और साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं? भगवान को भी चमर दिखा रहे हैं और उनका गुणगान कर रहे हैं। और इंद्र भी बड़े प्रसन्न है अपने भाई को, भगवान को दर्शन करते हुए। इंद्र को ही हमेशा हमारे ड्रामाओं में इंद्र को हमेशा भोगी बताया गया है। हाँ, इंद्र को अपने पोस्ट की सबको चिंता होती है। हम ऑफिस में रहते तो सबको रहता है कि हाँ मेरा पोस्ट बचा रहे, मेरे को प्रमोशन मिलती रहे। इंद्र को भी अपनी पोस्ट की चिंता, दैट इज फॉर श्योर। मगर इंद्र कोई भोगी व्यक्ति नहीं, ऐसा नहीं हमारे ड्रामाओं में हमेशा इंद्र को बताया इसको मार रहा है, उसको काट रहा है, इसकी ये ऐसे गलत काम कर रहा है। नहीं, इंद्र बहुत बड़ा अच्छा पोस्ट है। डोंट थिंक कि इंद्र कोई राक्षस है, कोई भोगी व्यक्ति है, कोई आतंकवादी है। ऐसी इमेज हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारा जो कल्चर, हमारा जो हिंदुस्तान की जो दुर्गति हुई उस कारण से ऐसी इमेज बना दी गई। इंद्र बहुत अच्छा व्यक्ति है। इंद्र पूरे देवताओं को चला रहे हैं। इंद्र की वजह से ही सब कुछ हमारे धरती में भी वनस्पति है, सूर्य निकल रहे हैं, चंद्रमा निकल रहा है, ये सब चीजें जो है ये इंद्र के ही राज्यपाठ के अंतर्गत हो रहा है, तभी ये सब चीजें चल रही है। हाँ, उसको अपना, क्योंकि वो स्वर्गलोक में सब लोग भोग करते हैं तो वो भोग करेंगे। हम लोग भी घर गृहस्थ में अपना अपने लिमिट के अनुसार भोग करते हैं। तो क्या हम राक्षस हो गए? प्रवृत्ति ऐसी है तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। हर व्यक्ति अपने घर में अपने कैपेसिटी के अनुसार जो जिसका भोग जितना है वो उस हिसाब से कर ही रहा है। बड़े अमीर आदमी बड़े लेवल पे कर रहे हैं, मीडियम क्लास मीडियम पे कर रहा है, लोअर क्लास लोअर पे कर रहा है। इंद्र सुपर अपर क्लास में है तो वो उस सुपर अपर क्लास में अपने भोग विलास के साधन उनके हैं। परंतु साथ ही साथ वह भगवान का गुणगान भी करते हैं, भगवान का कीर्तन कथा भी करते हैं और अपने हजार आंखों से उनके आंसू बह रहे हैं भगवान को देख करके, अपने भाई को देख करके। हमारे आंखों से एक बार आंसू नहीं गिरता है ठाकुर जी को दर्शन करते, विग्रह श्री विग्रह का दर्शन करते, कथा सुनते हुए। उनकी हजारों आंखों से हजारों अश्रु बह रहे हैं। कहते इसके बाद जब भगवान श्री विष्णु अपने निवास स्थान पर जाने लगे तब देवराज इंद्र ने उनका अनुगमन किया। जब इंद्र अपनी सभा में लौटे आए तब देवऋषि नारद उनको आशीर्वाद देते हुए उस प्रकार कहने लगे। अब क्या हुआ, थोड़ी देर में ये सब कीर्तन आरती पूजा हो गया। इंद्र ने भगवान से बात कर लिया। अब भगवान गरुड़ासन पे वहां से चल पड़े और इंद्र अपनी सभा में वापस आ गए। सभा में वापस आए तो देखा नारद मुनि वहां पर विराजमान है। नारद मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया, बोले बहुत अच्छा, और कहने लगे हे देवराज, आप भगवान श्री विष्णु के कृपा पात्र है। मैंने खुद देखा। क्यों कृपा पात्र है? इंद्र को कृपा पात्र क्यों कहा? वो तो पीछे हमने सुना, ब्राह्मण ने, राजा ने बताया था। अब नारद मुनि क्या बता रहे हैं भगवान के इंद्र अब क्यों भगवान के कृपा पात्र है? व्हाट इज द रीजन? हु कैन टेल? क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान उनकी सेवा को ग्रहण कर रहे हैं। वेरी गुड। और क्या कारण है? उनके पास सारी भोग की सामग्री वगैरह उनके पास इतना सारा ऐश्वर्य है, स्वर्ग में, और ऐरावत हाथी है, हाँ, और कामधेनु है। और विशेष कर से बोलते आप भगवान विष्णु के कृपा पात्र है क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, यम आदि लोकपाल आपकी आज्ञा में है।
सूर्य चंद्र भी आपकी आज्ञा पालन करते हैं, एवं स्वयं यमराज आपका आज्ञा पालन करते हैं। समस्त वसु भी आपकी आज्ञा मानकर ही चलते हैं। इस संबंध में और क्या कहूं, मेरे जैसे मुनि भी आपके वशीभूत है हे इंद्र देवराज। अब नारद मुनि की भी कैपेसिटी अलग अलग प्रकार की है। जो नारद मुनि यहाँ पर है, ये कहाँ से आए हैं और ये कहाँ तक जाएंगे, वो आगे आगे हम सुनेंगे। और कहते हैं मेरे जैसे मुनि भी आपके वशीभूत है। श्रुतियां आपको जगदीश्वर कहती है। हमारी श्रुतियां जो वेद, हमारे जो पुराण है, हमारे पुराण तो नहीं, जो शास्त्र में जो श्रुति है, कई सारी श्रुतियों में इंद्र को भगवान कहा गया है कि भगवान इंद्र, देवराज इंद्र नहीं, स्वयं भगवान इंद्र। जगदीश्वर मतलब आप जगत के ईश्वर है, क्योंकि आप ही धर्म और अधर्म के फल को प्रदान करने वाले हैं। आप में कितना पावर है देवराज इंद्र। सच में आपके पास इतनी शक्ति है कि श्री नारायण आपको अपना छोटा भाई मानते हैं। इससे बड़ा क्या बताऊं। लोकपाल आपके अंतर्गत है, सूर्य चंद्र आपके अंतर्गत है, वसु आपके अंतर्गत है। मेरे जैसे ऋषि मुनि भी आपको विशेष रूप से आपके आज्ञा अनुसार रहते हैं। आपको श्रुतियों ने ईश्वर रूप में, जगदीश्वर के रूप में आपका गुणगान किया हुआ है। और इतना ही नहीं, स्वयं भगवान आपके छोटे भाई है और सधर्म पालन करते हुए अपने ज्येष्ठ भ्राता आपका यथो योग्य सम्मान करते हैं। आप उनके बड़े भाई है भाई। बड़े भाई की तरह सम्मान करते हैं भगवान आपको। इससे बड़ा कृपा पात्र कौन हो सकता है कि भगवान उसको अपना बड़ा भाई माने। कहते तब परीक्षित महाराज ने माता से कहा, इस प्रकार नारद मुनि देवराज इंद्र के सौभाग्य का वैभव बार बार कीर्तन करते करते वाणी वीणा बजाते लगे और भगवान के कृपा पात्र कहकर प्रशंसा करते करते नृत्य करने लगे। अब नारद मुनि नृत्य कर रहे, वाह हे इंद्र, जय इंद्र, जय इंद्रा, और वीणा बजा रहे और नाच रहे। अरे वाह, भगवान का इतना बड़ा कृपा पात्र का दर्शन मुझे हो गया, इससे बढ़िया मैं क्या कहूं, इतने गुण आपके हैं। कहते तब देवराज इंद्र ने देव ऋषि नारद को प्रणाम किया और लज्जित होकर धीमे स्वर से कहने लगे, हे गांधर्व काल में निपुण, क्या आप मेरा उपहास कर रहे हैं। क्या बोल रहा है इंद्र क्या बोल रहे हैं। धीरे धीरे बोल रहे हैं, धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं इंद्र, और क्यों बोल रहे हैं, कौन बता सकता है। फिर रुकेंगे, समय हो रहा है। नारद मुनि तो गुणगान कर रहे हैं, पर इंद्र बोल रहे हैं धीरे स्वर से, क्या आप मेरा मजाक कर रहे हो। मजाक क्यों कर रहे हो देवराज, क्यों मजाक कर रहे हो, क्यों बोल रहे हैं इंद्र मेरा मजाक कर रहे हो, क्यों बोल रहे हैं। प्रभु जी, क्योंकि इंद्र भगवान के सब बहुत बड़े भक्त नहीं है, उनसे भी बड़े बड़े हैं, जैसे पांडव लोग हो गए, पर इंद्र अपने आप को भक्त नहीं मान रहे, इसका क्या कारण है। वो तो खुद ही भोग विलास और अपने दिए हुए कर्तव्यों में जुड़े हुए हैं। वो भक्ति कहाँ कर रहे हैं, और ना तो भगवान से प्रेम वाली कोई चीज मतलब जाहिर कर पाते हैं। ठीक है, इंद्र ने क्या कहा, मैं क्यों नहीं हूं। ठीक है, इंद्र का लिमिट देखो। एक चीज इस अध्याय से या इस ग्रंथ से हम सीख रहे हैं कि एक भक्त जो है अपने से नेक्स्ट भक्त का वर्णन करता है, बस उसके ऊपर के भक्त के बारे में नहीं बोलता है, क्योंकि उसका अधिकार उसी तक बोलने का है, उसी के बारे में कहने का, समझने का है। और अपना अधिकार वो अपने अधिकार के अनुसार ही बता रहे हैं कि भाई मैं क्यों नहीं भक्त हूं। प्रेमा भक्ति या वृंदावन की भक्ति तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो अपने जो उसके लिमिटेशन है, उसके अधिकार है, जो गुणगान नारद मुनि ने उनको किया, जो गुणगान उस ब्राह्मण ने उनके बारे में किया और राजा ने उनके बारे में किया, उनके उपलक्ष्य में अपने आप को कहते हैं मैं नहीं हूं। क्यों नहीं हूं। अगर वो चीजें आप बोलेंगे कि हाँ इस किस कारण से, जैसे नंदन कानन वन है, जैसे बड़ी उम्र है, जैसे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज है, इन कारणों से मैं भगवान का कृपा पात्र हूं, तो इन कारणों से मैं भगवान का कृपा पात्र क्यों नहीं हूं।
इसका उत्तर इंद्र ने दिया, क्योंकि नारद मुनि ये सब कहा उनको, आपके पास ये है, आपके पास ये है, आपके पास ये है, आपके पास ये है। अब ना इंद्र बोल रहे मेरे पास ये सब तो आप बोल रहे हैं, पर इन सब के कारण मेरे पास भगवान की कृपा है, इसे स्थित नहीं होती है। क्यों स्थापित नहीं हो रहे हैं? तो कहते हैं कि आप बताइए। क्योंकि स्वर्ग पर दैत्यों का आक्रमण होता रहता है, वहां पर वो भागते रहते हैं और वो भोग विलास में ही हमेशा मतलब लगे रहते हैं। वेरी गुड। और वामन देव वहां पर मतलब हमेशा के लिए नहीं रुकते, वो आते जाते रहते हैं। और सिर्फ उनको मतलब मुझे डर लगता रहता है कि कहीं स्वर्ग पर किसका अटैक ना हो जाए, इसलिए मैं वामन देव की पूजा करता हूँ अपने भय के कारण। वेरी गुड। और कुछ पॉइंट कवर हो रहे हैं? मैं श्लोक आगे बढ़ाते जा रहा हूँ, आप बोलते रहिए। बताइए देवर्षि दीदी, कौन बता इंद्र आयु भी सीमित है प्रभु, बताएंगे। आयु भी सीमित है। वेरी गुड। एक मिनट, कहीं से आवाज आ रही है? प्रभु जी हाँ, अब बताइए देवर्षि दीदी। और मतलब उन्होंने उनका, यद्यपि वो सुधर्मा सभा भी उनका है, लेकिन मतलब एक बार सुधर्मा सभा, मतलब जैसे देवराज नारद बोल रहे हैं कि सुधर्मा सभा है और ये नंदन कानन के वृक्ष है, लेकिन ये भी मतलब एक बार उनसे उनके पास से ले लिया था। फिर मतलब वो इन सब के बारे में भी बताते हैं शायद। वेरी गुड। और कोई पॉइंट? और एक पॉइंट प्रभु जी की, वो भक्ति इसलिए वो भक्त नहीं है क्योंकि उन्होंने जैसे वो जब कृष्ण लीला के समय वो भगवान को नहीं पहचानते हैं, मतलब वो जानते हैं लेकिन उसमें भी वो उनके चरणों में अपराध भी करते हैं। हाँ वो भी है कि उन्होंने बताया कि भगवान नहीं है, मतलब उनके चरणों में अपराध किया। 7 दिन तक उनके ब्रजवासियों को मतलब दुख तकलीफ दे दिया, अधिक वर्षा करके, कि उनको पता नहीं चला ये साक्षात भगवान है। बहुत सुंदर। और कोई पॉइंट किसी के बुद्धि में आ रहा है? बिल्कुल सारे सही पॉइंट है। इंद्र ने इन्हीं चीजों को बताते हुए कि मैं भगवान का कृपा पात्र हूं, नकार दिया। पहले बताया गया कि भाई आप जो है, आपकी, जैसे सचिन प्रभु बोले, आपकी आयु बहुत लंबी है। बोले आयु लंबी है? अभी आप चींटी की आयु को कंपेयर करेंगे मनुष्य की आयु से, तो मनुष्य की आयु बहुत लंबी है। चींटी की आयु कितनी होती है? कितनी होती है? जिस चींटी के पर निकल आते हैं विशेषकर 24 घंटे सुबह साफ पड़े रहते हैं। 24 घंटे होती होगी। रात को आते हैं, चींटियों के पर निकल आते हैं, घूमते हैं ऊपर, वो लाइट के ऊपर घुम 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 घुम, सुबह एक भी नहीं दिखती। अब उस चींटी का अगर कंपेयर करें हम मनुष्य के हिसाब से, तो बहुत बड़ी मनुष्य की उम्र है भाई। कुत्ते बिल्ली की जाए जिनकी 10-20 साल उम्र है, तो मनुष्य की तो बहुत है, 50, 60, 70, 80, 100 साल। इसलिए इंद्र कहते हैं भाई आप तो मेरी उम्र की गणना कर रहे हैं, अगर मनुष्य से तो ठीक है, बड़ी है, परंतु आप ऊपर भी तो देखो, ऊपर कौन रह रहे हैं? महरलोक के निवासियों की कितनी उम्र है? मेरे पिता, हम सब के पिता, आपके पिता की उम्र कितनी है? प्रजापति की उम्र कितनी है? और प्रजापतियों के ऊपर ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंतर आते हैं? 14। मतलब कितने इंद्र आए? 14 इंद्र आए। हाँ, 14। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र आकर के चले गए। मतलब उनका सारा कार्यकलाप खत्म हो गई, उम्र खत्म हो गई, फिनिश, ब्रह्मा जी के एक दिन में। और आप कह रहे हो आपकी उम्र बहुत बड़ी है। आप कह रहे हो बहुत बड़ी उम्र है आपकी। आप कह रहे हो कि आपके पास जो है बहुत सारी फैसिलिटीज है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये सब नंदन कानन वन है, मेरे पास ऐरावत हाथी है, मेरे पास इतने सारे चीजें हैं। परंतु क्या ये मेरा है? जैसे देवर्षि दीदी बोली, ये मेरा है क्या? ये तो भीख में दिया गया मुझे। कोई चीज भिक्षा में मिले
उस पर क्या गर्व करूं मैं क्या अपने आप को महान मानूं? भिक्षा में मिला था इंद्र को ये राजपाट की कहीं और से मिला था? कहां से मिला था? इंद्र ने अपना राजपाट अपने बलबूते पे कमाया कि कहां से लाया? क्यों बोल रहे भिक्षा में मिला मुझे ये? क्योंकि बलि महाराज ने अटैक कर दिया था, उसके बाद उन्होंने मतलब वामन देव ने लड़ाई करके मतलब 3 पग भूमि का दान मांगकर उनको दे दिया था। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो इंद्र को इंद्र का राज मिला किसने दिया? वामन देव ने दान से लिया हुआ। वामन देव ने दिया। वामन देव ने किससे लिया? बलि महाराज से। बलि महाराज से। बलि महाराज से कैसे लिया? 3 पग भूमि का दान मांगकर। दान मांगा ना, भिक्षा मांगी ना, है कि नहीं? है तो सब भगवान का ही, मगर लीला के अनुसार भगवान ने बलि महाराज से मांगा मुझे कुछ भिक्षा चाहिए। वो तो ब्राह्मण के रूप में गए थे ना, सब लोग वामन महाराज की कथा जानते हैं। हे ब्राह्मण मुझे कुछ भिक्षा दो, भिक्षाम देहि। ठीक है, क्या मांगते हो? 3 पग भूमि दे दो। ठीक है, पर मांगा क्या? भिक्षा ही तो मांगी ना। भिक्षा में पूरा राजपाट, पूरा स्वर्ग नाप लिया, पूरा ब्रह्मलोक तक ले लिया और फिर अपने भाई को दे दिया, ले बेटा, ले भाई तू इसको एंजॉय कर। इसलिए इंद्र बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो ये सब मेरा है, तो मेरे भिक्षा में दिया गया वस्तु है, मैं क्या इस पे गर्व करूं कि मैं भगवान का कृपा पात्र हूं? तो भीख में दिया गया है मुझे। और आप बोल रहे हैं अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं कि भाई भगवान स्वयं आपके यहाँ पर रहते हैं। पर कब रहते हैं? अभी है क्या? थोड़ी देर के लिए मेरे पास आते हैं, फिर चले जाते हैं यहां से। थोड़ी देर के लिए आते हैं, आरती वारती, और आते किस लिए हैं? वो मेरे लिए आते हैं। इंद्र बोलते मेरे लिए नहीं आते, किसके लिए आते हैं? अदिति मैया के लिए। हाँ, अपनी माता जी से मिलने आते हैं, बृहस्पति से मिलने आते हैं। देवराज बृहस्पति है, उनके भक्त हैं, उनसे मिलने आते हैं। हम मुझे भी मिल लेते हैं, मुझे भी बात करते हैं, मेरे को भी आश्वासन देते हैं, मगर असली आते हैं बृहस्पति महाराज से मिलने, देव ऋषि बृहस्पति से मिलने के लिए, बाकी ऋषि मुनि उससे मिलने। उनको तो भक्त अच्छे लगते हैं। अपनी माँ से मिलने आते हैं, माँ है उनकी भाई। तो मुझ पे कृपा कहाँ है भगवान की? मुझ पे कृपा कहाँ है कि मेरे से थोड़ी मिलने आए वो? आप बोलते हैं सारे देवता कर मुझे मेरी आज्ञा पालन करते हैं। बहुत लोग नहीं करते मेरी आज्ञा पालन, अपने मनमाने ढंग से कुछ करते हैं, फिर मुझे डांट पड़ती रहती है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। वो यहां पर निरंतर नहीं रहते हैं। और भगवान ने मेरी डंडा मारा था, मुझे मेरी इंद्र पूजा बंद करवाई थी श्री कृष्ण रूप में जब जगत में आए थे। अगर मुझ पर कृपा करते तो मेरी पूजा ही क्यों बंद करवा दी? ठीक है, मैं गलती कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता, पर मेरी पूजा, आपने गोवर्धन पूजा करानी है करा लो ना भाई, ठीक है ना, एक और पूजा शुरू कर दो, पर मेरी पूजा बंद करके गोवर्धन पूजा करने की क्या आवश्यकता थी? गोसाई पाल लिखते हैं कि भाई ठीक है, आपने पूजा करवानी है, आपने गिरिराज का वैशिष्ट स्थापित करना है, तो अच्छी बात है, ठीक है, पर इसके लिए मेरी पूजा क्यों बंद करा दी भाई? अगर मेरे पे कृपा है, मेरे अपने हैं, मेरे को प्रेयर करते हैं, तो मेरी पूजा क्यों बंद करवा दी? इसलिए आपको लगता है कि भगवान विष्णु या कृष्ण का मैं कृपा पात्र हूं, मैं उनका कृपा पात्र नहीं हूं। और भी कई सारे कारण जो है देवराज इंद्र बताते हैं। उनके समय अधिक हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो हम इसको कल ही सुनते। तो ये है, अभी हम सुनेंगे कि क्या ये सारे वैभव होने से कोई भगवान का कृपा पात्र बनता है? और वैभव मिलने से, फैसिलिटीज मिलने से क्या कोई भगवान का कृपा पात्र है? और अधिक फैसिलिटी मिलने से, हायर पोस्ट मिलने से क्या कोई भगवान का कृपा पात्र कहलाएगा? अपने अपने अधिकार के अनुसार अभी बढ़ा रहे हैं इंद्र, अपने अधिकार अनुसार बता रहे हैं, नेक्स्ट लेवल में अपने अधिकार अनुसार बताएंगे ब्रह्मा जी। तो हर व्यक्ति अपने अधिकार के ऊपर नहीं बता रहा, नहीं तो सीधा ही बता देते गोपियां हैं, नहीं, अपने अधिकार के अनुसार समझाते हुए कि हर स्तर पर आप अगर इस धरती पर सोचे कि मैं राजा बन जाऊं और फिर सब मेरे पास धन वैभव करोड़ों रुपया आएगा, फिर हम प्रचार करेंगे, फिर हम प्रसाद वितरण करेंगे, फिर हम ये करेंगे, वो करेंगे, फिर भगवान के भक्त बनेंगे, नहीं। ये इसीलिए कई लोगों के, हमारे विशेषकर जब हम प्रीचिंग में लगते हैं और हम प्रचार करना चाहते हैं, बड़े मठ मंदिर बनाना चाहते हैं, दैट इज द मेंटालिटी। नाउ नारद मुनि इस ग्रंथ के माध्यम को जो थोड़ा सा भी हृदय में धारण कर पाए, समझ पाए,
कभी भी वो ये नहीं सोचेगा कि बड़ा मठ मंदिर बनाने से भगवान की भक्ति हो जाएगी, या बड़ा राज्यपाठ से, बड़ा प्रचार करने से मैंने 1000 बुकें डिस्ट्रीब्यूट करी, मैंने 10,000 ये कलेक्शन किया, 1 करोड़ कलेक्शन किया, मैंने इतना बड़ा सब कार्य कर रहा हूं। अरे यहाँ तो पूरे धरती का राजा होते हुए भी बोल रहे हैं मैं भगवान का कृपा पात्र हूँ। यहाँ तो इंद्र पूरे स्वर्ग का, पूरे धरती के सारे देवता, सब सारे मनुष्य उनकी पूजा करते हैं, वो बोलते हैं मैं भगवान का कृपा पात्र नहीं हूँ। तो हमको लग रहा है कि हम छोटा सा कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, थोड़ा सा दान दक्षिणा कर रहे हैं, हम भगवान के कृपा पात्र हो गए। तो नारद मुनि हमको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई तुम्हारी हमारी क्या पोजीशन है। हाँ, किसको भक्ति कहेंगे, कैसे वो भक्ति कहलाएगी, वो हम आगे आगे सीखेंगे और फिर हम उसी को करने का प्रयास करेंगे। तो दैट इज द गोल ऑफ दिस ग्रंथ, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सनातन गोस्वामी पाद जी हमको शिक्षा यहाँ पर दे रहे हैं। तो वो आगे आगे आएगा, अगले कुछ दिनों में हम आगे पहुंचेंगे, और मे बी बाय दिस वीकेंड, बाय नेक्स्ट फ्राइडे वी शुड बी एबल टू कवर दोस, मे बी देखते हैं, आई डोंट वांट टू कमिट, पर हाँ 1-2 हफ्ते में हम इस ग्रंथ को सारा रूप में समझेंगे। किसी का प्रश्न आज की कथा में, ऑल्दो इट इज लेट बट इट इज संडे आल्सो, एनी क्वेश्चन? पहले इंद्री ने तो ब्रिजवासियों को कितना तंग, बाद में उसको एहसास होता है कि मैं भी बिल्कुल कृपा पात्र नहीं हूँ। बिल्कुल, तभी तो आया, भगवान को प्रणाम किया, ऐरावत के साथ उनको स्नान करवाया, ऐरावत हाथी, फिर अप्सराओं के द्वारा भगवान का अभिषेक करवाया, फिर खुद अपना पहले खुद अभिषेक करवाया, फिर ऐरावत से करवाया, फिर सुरभि गाय से करवाया, फिर दंडवत प्रणाम किया, और फिर उतना होने के बाद भी फिर नवदीप धाम में आए, सुरभि कुंज में, वहां पर बैठ करके तपस्या किए ताकि महाप्रभु की कृपा मिल सके। अवश्य ही बाद में वो समझ गए, गलती तो कोई भी करता है, हम सब तो गलती करते हैं, है तो जीव तत्व ना, गलती तो जीव करेगा ही करेगा, पर वो समझ गए अभी कि गलती मेरे से हुई। और भगवान ही ये भी गलती करवाते हैं कि भगवान को दूसरी लीला करनी है ना, 7 दिन 7 रात तक गोपियों का दर्शन करना है भगवान को, इसलिए इंद्र को बेचारे को मोहरा बनाया, असली तो उसकी गलती नहीं है। ठीक है, सुमन प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, कुंभ में कोई जा रहा है क्या? तो फिर मैं जा रहा हूँ, मतलब कुंभ में फेब्रुआरी जा के रहे हैं, प्रतिभा माता 1 जी तारीख को। पहुंच जाएंगी, और अवधेश प्रभु, बीना दीदी, ये सब कुंभ में पहुंच गए हैं, कल आपको मिलेंगे वहां पे। नहीं, मैं तो 1 फरवरी को जा रहा हूँ। प्रभु जी, जनार्दन महाराज की पूरी टीम जा रही है। कौन सा डेट आपको कल बताएंगे हम, जनार्दन महाराज जी कब आ रहे हैं, उस समय आप प्लान करो, सब वैष्णव लोग होंगे तो और भी अच्छा है, आपको जाओ। हाँ, मैं सुकांत प्रभु से भी बात किया। जी वहाँ 15 दिन रुकेंगे प्रभु जी। वाह सुमन प्रभु, आपके 15 दिन में कोई भी दिन चूज कर लो, यू आर लकी। सुकांत प्रभु भी जाएंगे शायद, मुझे लग रहा है फरवरी 1 को मैं जा रहा हूँ, तो उसके अंदर में यदि कोई वैष्णव जाते हैं तो फिर बहुत अच्छा वैष्णव लोग होंगे वहां पर, हम पूछेंगे जनार्दन महाराज कौन से डेट तक है, उसी डेट के बीच में आप प्लान कर लो, आपको फिर वैष्णव संघ मिलेगा और उनके साथ रहने को भी मिलेगा। और वहां पर प्रभु महाप्रभु जो गया था ना, रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयागराज में तो थे, तो वो भी मतलब कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा मुझे। उन वैष्णव के साथ रहेंगे तो आपको ही मिलेगा, अश्वमेध घाट के आसपास ही है। अच्छा, वहां पर लिखा हुआ रहेगा ना? यस, लिखा तो रहेगा, पर बहुत भीड़ है, इट इज एक्सपेक्टेड 50 करोड़ लोग आएंगे 45 दिन में, मतलब एक दिन में 1-1.25 करोड़ लोग आएंगे, सो यू कैन इमेजिन कितने लोग हैं वहां पर। तो बेस्ट इज कि जब महाराज जी वहां पर है, कोई वैष्णव गण है तो उनके साथ जुड़िए, तो उनके साथ दर्शन भी हो जाएगा सभी स्थानों का, तो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, देखते हैं। ओके, और कोई प्रश्न किसी का बिफोर वी कंक्लूड? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का जुड़े रहने के लिए। आज की इस वैष्णव सभा में आपकी कृपा से हम सब लोगों ने बृहद भागवत अमृत के 2य अध्याय का में प्रवेश किया। यस, इंद्र अपनी पोस्ट को बचाना चाहते थे, दिस इज आल्सो करेक्ट श्याम सुंदर प्रभु जी। तब तक के लिए बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री राधा गोविंद गोपीनाथ ललिता विशाखा जू की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, सनातन गोस्वामी पाद की जय, तदीय ग्रंथ श्रीमद् बृहद भागवत अमृत की जय, गौर भक्त वृंद की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। अनुराधा दीदी धन्यवाद, श्रिया दीदी धन्यवाद, एंड समर्थ प्रभु, श्याम दीदी एंड सुमन प्रभु दंडवत प्रणाम, शीला दीदी दंडवत प्रणाम, एंड नीतू दीदी दंडवत प्रणाम, रेवती दीदी दंडवत प्रणाम, मुकेश प्रभु दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।